हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा और उम्मीद करेंगे सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज सुबह सुबह रेलवे ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आंसर की को जारी कर दिया है और कई सारे विद्यार्थियों ने अपना स्कोर चेक कर लिया है। जिन बच्चों ने अभी अपना स्कोर चेक नहीं कर पाया है या उनका अभी वेबसाइट नहीं खुल पा रही है, वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। वेबसाइट पर ट्रैफिक अभी बहुत ज्यादा है, तो आप धीरे धीरे करके जो है अपना उस लिंक के माध्यम से जो हमने टेलीग्राम पर दी है चेक करते रहिएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके नंबर कुछ ना कुछ थोड़े ना थोड़े कम आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ है उसमें सिलेक्शन की संभावना कितने नंबर पे हो सकती है और इस बार टॉपर का स्कोर कितना है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक की जानकारी के अनुसार, मैं श्योर नहीं कर रहा हूं, पहले देखो भाई क्लियर कर देता हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि टॉपर अपने प्लेटफॉर्म से है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो स्टूडेंट अपने नंबर उसने मुझे बताए हैं, अपना स्कोर कार्ड मुझे भेजा है, वो नंबर मुझे लग नहीं रहा है कि अभी तक किसी के आए हैं। मैंने सुना नहीं है, अभी तक देखा नहीं है, जितने भी विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप सभी लोग ये चीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर की आउट हो चुकी है, लिंक हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, आप वहां से अपना आंसर की को मैच कर सकते हैं, अपना स्कोर जो है चेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट की स्कोर को चेक कैसे करना है मैंने यहां लिखा हुआ है, तो मैं अगेन रिपीट करता हूं। रेलवे जीवन के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हमने आपको लिंक दी हुई है डायरेक्ट, तो उसको ज्वाइन कर लो और वहां लिंक पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप पहुंचोगे आंसर की वाले पेज पर। वहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करोगे तो आपकी आंसर की खुल के आ जाएगी। उसके बाद आपको अपना स्कोर चेक करना है कि भाई कितने सवाल आपके सही हुए हैं, कितने सवाल आपके गलत हुए हैं, वगैरह वगैरह। और स्कोर चेक करने के बाद इस वीडियो के कमेंट में आपको बताना है। अब हम बात करते हैं, जो मेरे पास हजारों कॉल आ रहे हैं आंसर की आने के बाद कि गुरुजी मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसको बात को करने से पहले मैं आपको एक सर्वे दिखाता हूं। मेरे भाई 3 घंटे पहले अपने YouTube कम्युनिटी पोस्ट पर एक सर्वे यहां पर डाला था और इस सर्वे में हमने 4 ऑप्शन आपको दिए थे सभी बच्चों को। जिसने अभी तक ये नहीं किया है, पोल पे जाके कर लो। ठीक है, 80 से ऊपर कितने बच्चों के नंबर हैं, तो ऐसे 15% स्टूडेंट हैं जिनके 80 से ऊपर नंबर हैं। अगर हम बात करें 70 से ऊपर, तो ऐसे 19% स्टूडेंट हैं जिनके 70 से ऊपर नंबर हैं। 60 से ऊपर तो मेरे प्यारे भाई 57%, यहां बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है 60 से ऊपर वालों की। और 75 से 90 के बीच में 9% विद्यार्थी जो है आ रहे हैं। अगर हम इस सर्वे को आधार लें तब भी वही कट ऑफ बन रही है जो अभी हम आपको बताएंगे, और अगर हम हमारे पास आए हुए मैसेजेस का आधार लें तब भी वही कट ऑफ बन रही है जो हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको अपने टेलीग्राम पर आ रहे अभी के मैसेजेस को एक बार पढ़ा देते हैं। मेरे प्यारे भाई, एक बार आप सभी लोग देखिएगा, ये हमारा रेलवे जीवन के नाम से पेड बैच वाले बच्चों का टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप है। मैं इसके मैसेजेस को आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टूडेंट अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा है कि गुरुजी मैथ में फुल आउट ऑफ फुल आया है। एक बच्चा लिख रहा है मेरे 66 नंबर आ रहे हैं गुरुजी। एक बच्चा लिख रहा है मेरे 84.23 नंबर आ रहे हैं सर। ठीक है, और क्या लिख रहे हो मेरे प्यारे भाई, सर 80 नंबर आ रहे हैं, बेंगलोर से हो पाएगा। अच्छा, संतोष लिख रहे हैं 77 नंबर आ रहे हैं सर, मुंबई फिटर से। ठीक है, 76 नंबर आ रहे हैं सोनू कुमार के। ठीक है भैया, और बोलते रहिएगा आप लोग अपना अपना। एक बच्चा लिख रहा है 85 नंबर आ रहे हैं चंडीगढ़ से। ठीक है भैया, 84.33 आ रहे हैं सिकंदराबाद से धीरज सिंह से। और सुदीप सेन 83.33 नंबर आ रहे हैं गुरुजी, आपका आशीर्वाद है, आपकी वजह से ही ये संभव हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपने ये मैसेज पढ़े हैं, आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये मैसेज पढ़ भी सकते हो जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है। एक तो ये आधार हो गया कि बच्चों के नंबर एवरेज में क्या आ रहे हैं। दूसरा, जो ये मैंने सर्वे कराया है ये आधार हो गया। और तीसरा आधार हो गया मेरे प्यारे भाई वैकेंसी। कट ऑफ जो है वो एक बात पर निर्भर नहीं करती है, कट ऑफ 4 से 5 बातों पर निर्भर करती है कि एवरेज स्कोर बच्चों का क्या चल रहा है, पर्टिकुलर शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी आसान थी, इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। आप सबको पता है नंबर ऑफ वैकेंसी 14,000 प्लस है, तो मतलब कोई बहुत ज्यादा प्रचंड बड़ी वैकेंसी तो नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
अगर हम बात करें एवरेज स्कोर की, तो मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, मैं अपने प्लेटफॉर्म के बच्चों की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो जो मैं अभी अपने जो हमसे पढ़ रहे हैं वही तो बच्चे हमें अभी मैसेज कर पा रहे हैं ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो उनके आधार पे मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जो विद्यार्थी हमारे यकीन बैच वगैरह में है और अच्छे से उसने मेहनत करी है, तो मैं आपको बता दूं उसके नंबर एवरेज में 75 के आसपास है। ऐसा बहुत ही कम विद्यार्थी है, अभी आपने मैसेज मैंने पढ़े, आपने देखे, जिनके नंबर 75 से नीचे हैं। ठीक है भैया, अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, टू द पॉइंट मुद्दे की बात। फिर टॉपर कौन है, क्या नाम है और किस प्लेटफॉर्म पर पढ़ता है और उसका स्कोर कितना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, हो सकता है इसमें +-2 ऊपर नीचे हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों के नंबर कम आ रहे हों और ये कट ऑफ देखकर वो टेंशन में आ जाए और कुछ ना कुछ फालतू का कमेंट करने लगे कि आप भगवान हो या ये हो वो हो। पर जो सच्चाई है भैया वो यही है कि हम जब भी कट ऑफ बताते हैं या कुछ भी बताते हैं वो चीज सही हो जाती है, ये तुम जानते हो और मुझे कुछ कहना है नहीं। ठीक है, ये तुम सब जानते हो। अगर हमने कुछ भी कहा होगा ना किसी भी चीज के बारे में कि ऐसा होगा, तो ऐसा हुआ है। अब तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई, भाई अब मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अपने तजुर्बे के आधार पे हम कुछ लिखने जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा भैया, है ना, और सच्चाई को एक्सेप्ट करने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर मेरे प्यारे दोस्त आप यूआर कैटेगरी से हैं, किसी भी जोन से, किसी भी जगह से, किसी भी शिफ्ट में, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं, है ना। या फिर आप ओबीसी से हैं भैया, या फिर आप एससी से हैं, या फिर आप एसटी से हैं, या आपने ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट का यूज किया है, तो कट ऑफ का संभावना क्या है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो मैं आपको एक बात क्लियर शब्दों में बता दूं, मैंने पहले भी बताई थी टेक्नीशियन एग्जाम शुरू होने से पहले कि ऐसा ही होगा, और आप देखिए एवरेज स्कोर वही है। एक्चुअल में क्या है मामला, आप शायद ये बात ना समझ पाए, जहां एवरेज स्कोर लाई करता है वहां सिलेक्शन का चांस थोड़ा कम रहता है। आप कहिएगा क्यों गुरुजी, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। एवरेज स्कोर अगर मान लो बहुत सारे बच्चों का 70 से 75 के बीच में है, जो अभी हमें समझ में आ रहा है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंटों का स्कोर जो है 70 से 75 के बीच में आ रहा है, तो ये एवरेज हो गया ये वाली लाइन। मतलब यहां पर लाखों बच्चा है 70 से 75 के बीच में, तो भाई वैकेंसी तो लाखों नहीं है ना, तो यहां से कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको क्लियर शब्दों में कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपके नंबर, आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके नंबर 72 ± 2 अगर हैं, 72 ± 2, 72 से ऊपर है या 72 से 2 कम है, यानी यूं कहें कि 70 है या 74 है या 72 से ऊपर है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा सेफ कैटेगरी में हैं। मतलब आप मान सकते हैं कि आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लो आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो हो सकता है 2-4 नंबर बढ़ के और मामला सेट हो जाए तुम्हारा, है ना, और नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए नंबर, तो मतलब अगर आप ये देखो, अगर आप ये सोच रहे हो, मैं ये भी क्लियर कर दूं, अगर आप ये सोच रहे हो गुरुजी 65 जाएगी कट ऑफ, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, बताओ, मतलब मैं कलम छोड़ दूंगा अगर कट ऑफ टेक्नीशियन की 65 चली जाए, बोलो, समझे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि गुरुजी लिख दे 65 जाएगी, मन खुश हो जाएगा, भाई हम वो चीज नहीं लिख सकते ना, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरेज स्कोर मैक्सिमम बच्चों का हम उतनी देर से देख रहे हैं, हमारे पास हजारों मैसेज कॉल आ गए हैं, एवरेज स्कोर 70-75 आ रहा है, और एवरेज स्कोर से थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर रहती है, क्योंकि एवरेज वाले एरिया में लाखों बच्चा होता है, समझो इस बात को। तो मेरे प्यारे भाई 65 तो नहीं जानी है, कट ऑफ जो है 72 ± 2 आप मान सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है, आप हो सकता है आप में से कई बच्चे थोड़े और पढ़ने वाले हो तो उनको लगे कि नहीं आप थोड़ा कम बता रहे हैं गुरुजी, कट ऑफ 75 या 80 से ऊपर ही जाएगी, तो वो भी संभव है, बट ये मिनिमम है। मतलब अगर इससे नीचे नंबर है तो मुझे लगता है आपको फिर अपने आप को सेफ मानना ही नहीं चाहिए, आगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए लग जाओ कस के। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, अगर आप ओबीसी से हैं, यहां पर मैं ये कहूंगा कि 75 ± 2 आप लोग कर लीजिएगा, वो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, 75 ± 2 यूआर कैटेगरी से। ओबीसी से अगर आप हैं तो ओबीसी से आप ऐसा मान के चलिएगा 72 ± 2, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रहता है मेरे प्यारे भाई। आप सोचो कि 15 नंबर का गैप हो जाएगा, नहीं, 2-4 नंबर का गैप रहता है। एससी से अगर आप हैं तो 70 ± 2 आप मान के चलिएगा मेरे प्यारे भाई। एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आप मान के चलिएगा 68 ± 2। ठीक है, 68 ± 2 ये कट ऑफ का क्राइटेरिया रहने जा रहा है। अगेन ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है इसमें वेरिएशन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है इसमें वेरिएशन आ जाए, पर यह गारंटी है कि अगर वेरिएशन आएगा ना तो कट ऑफ इससे ज्यादा ही होगी। आप सोचो कि इससे कम कट ऑफ चली जाएगी, यह संभव नहीं है। ठीक है,
हो सकता है कट ऑफ और ज्यादा हो जाए, वो डिपेंड करेगा स्कोर पर। बात समझो थोड़ा सा, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप थोड़ा सा 10% आप यहां पर अपना रिजर्वेशन और मान लीजिएगा, मतलब 75 में से 2-4 नंबर और कम मान लीजिएगा, 70 के आसपास। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग बराबर कट ऑफ रहता है, ठीक है भैया, इससे ज्यादा और फर्क जो है नहीं पड़ेगा। ये मेरी तरफ से आपको एक कट ऑफ का एक्सपेक्टेड मामला है। हो सकता है कि सिलेक्शन भैया 80 प्लस वालों का हो सकता है, मतलब तमाम सारी बातें हो सकती हैं, बट इससे कम कट ऑफ संभव नहीं है। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले कौन से विद्यार्थी ने अभी तक जो हमने जितने भी बच्चों का स्कोर देखा है उनमें सबसे ज्यादा स्कोर उसका आया है। आप सब लोगों ने मेरे मुंह से उसका नाम आई थिंक पूरे साल में 100-200 बार तो सुना ही होगा, क्योंकि वो लगातार सारी क्लासें अटेंड करता है। यकीन बैच का भी स्टूडेंट है, मास्टर ब्लास्टर बैच का भी स्टूडेंट है, और यूट्यूब पर भी डेली पढ़ता है। और उसका नाम मेरे प्यारे भैया संजीव साहू, ठीक है भैया। संजीव बेटा को सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देंगे। संजीव साहू ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, और इसका रॉ स्कोर जो मेरे प्यारे भाई बन रहा है वो 88 नंबर बन रहा है, 88 नंबर है ना। इसके अलावा और भी कई सारे बच्चे हैं, जैसे अरुणा कुमारी एक लड़की है, उसका स्कोर 81 नंबर बन रहा है, ठीक है। सुदीप सेन एक लड़का है, उसका स्कोर 84.33 बन रहा है। प्रफुल्या एक लड़का है जिसका 80 स्कोर बन रहा है। रूपेश एक लड़का है जिसका 75 बन रहा है। तुषार मेहरा एक लड़का है जिसका 75 बन रहा है। मतलब इस प्रकार से स्कोर है। ये वो स्कोर हैं जो अभी मेरे पास लेटेस्ट आए हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको सुनाए थे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के मामले के अनुसार, जो अभी तक मेरे पास जो मैसेज आए हैं और अभी तक का जितना भी डाटा आया है उसके अनुसार ये जो लड़का संजीव साहू वेस्ट बंगाल से है, इसके 88 नंबर हैं। ये तो गारंटी है, ये जिस जोन में भी होगा वहां टॉप 50 बच्चों में तो होगा ही होगा, ये गारंटी है। इसने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मेरे भाई, 2 गलत हो गए, 88 इसका रॉ स्कोर है। हमने खुद इसका स्कोर कार्ड चेक किया है, देखा भी है। तो मतलब बहुत अच्छा और पढ़ने वाला भी लड़का है। मेहनत से लगातार 1 साल हमने हमारे साथ जुड़ा, बेस्ट कंटेंट इसने पढ़ा, और आप रिजल्ट देखिएगा। और मेरे दोस्त ये तो एक एग्जांपल है, और इसका नाम हमने केवल इसलिए यहां पर लिखा है क्योंकि इसके नंबर बहुत अच्छे मुझे लगे। 88 इज अ गुड स्कोर है ना, मतलब 100% इसका इसमें सिलेक्शन होना तय है, ठीक है भैया। अब हो सकता है कई सारे बच्चों के नंबर 50 हो, 55 हो, 60 हो, है ना, वो थोड़ा टेंशन ले जाएं इस वीडियो को देखने के बाद कि सर आपने ये क्या लिख दिया। तो मेरे प्यारे भाई देखो, सच्चाई को आप एक्सेप्ट करना सीखो, थोड़ा आप इस बात को समझो। अगर आपके नंबर देखो 55 है, 60 है, 65 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार आपने पढ़ाई नहीं करी, या आप बिल्कुल लद्दड़ आदमी हो, या आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में कुछ कमियां आप में रही। जैसे हमसे ये बच्चा भी पढ़ा है जिसका 88 नंबर है, और हमसे ऐसा भी बच्चा पढ़ रहा है जिसका नंबर 70 आ रहा है, और इसका 88 आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है। अब आप सोच के देखिएगा मेरे प्यारे भाई कि हमने पढ़ाया तो दोनों को बराबर ही है, एक 88 लेकर आ रहा है, एक 70 लेकर आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि कुछ मेहनत में कमी होती है खुद की, या पेपर में आप हो सकता है हड़बड़ा गए हो, भड़बड़ा गए हो, पेपर का प्रेशर थोड़ा अलग होता है, वो आप मैनेज ना कर पाए हो। तमाम सारी बातें होती हैं। किसी एक सब्जेक्ट में आपने ध्यान ना दिया हो, है ना, किसी को ज्यादा पढ़ लिया हो, तमाम सारी बातें तो हो सकता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैथ और रीजनिंग में कई बच्चे हम बोलते, जब हम जो हमसे नहीं पढ़ते हैं, तो जब हम बोला करते हैं ना मैथ रीजनिंग में पूरे में से पूरे लाओ, तो कई लोग बाद में कहते हैं सर मैथ रीजनिंग में पूरे में से पूरे ऐसे हवा में आ जाएंगे क्या। मेरे दोस्त, सुबह से कम 30 बच्चों के ऐसे हमारे पास मैसेज आ चुके हैं जिनके मैथ रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आ रहा है। किसी का 1 नंबर कट रहा है, किसी का आधा ही कट रहा है, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका फुल आउट ऑफ फुल आ रहा है। तो भैया अगर ढंग से पढ़ोगे ना और बढ़िया कंटेंट पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि असंभव है, यह संभव है, बस पढ़ना अच्छा होता है। बात समझ में आ रही है। अब गुरुजी आगे क्या करें? अब देखो एएलपी वालों का एग्जाम हो गया, सीबीटी 1 का, उनका आंसर की वगैरह आ गया। टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया, उसका भी आंसर की वगैरह आ गया। अब अगर आप इस प्रकोप भवन में बने रहोगे, मतलब अगर आप मान लो काल कोठरी में चले जाओ कि हमारे तो 60 ही नंबर है, आप क्या करोगे, तो पता क्या है, आगे आने वाले एग्जाम भी आप खराब कर लोगे। जबकि अपने पास अभी मौका है। आपको पता है अभी 2025 चालू हो गई है, जनवरी के अंदर एएलपी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन दोबारा भी फिर आएगा मार्च में, है ना, दोबारा ये सारी भर्तियां आएंगी। अभी ग्रुप डी की भर्ती जो है 22 तारीख से उसके फॉर्म चालू हैं, 10 जनवरी से पहले पहले ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आ जाएगा। एनटीपीसी का भी एग्जाम है। मतलब लगातार अपने पास अभी मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अपनी कमियों को हमें सुधारना है और आगे निरंतर बढ़ते रहना है। आशा और उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप हमसे और क्या चाहते हैं, हम वो चीज आपके लिए जरूर करेंगे। ठीक है भैया, अपना स्कोर कमेंट करिएगा। हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको कैसा लगता है, पेड बैच का यूट्यूब का, प्यार भरे शब्दों में इसका भी बताने का प्रयास करो, हमें अच्छा लगेगा मेरे प्यारे भाई। हम आप सभी के कमेंट जो है पढ़ते हैं, आपके कमेंट का
इंतजार रहेगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सभी बच्चे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, सारे बच्चों तक शेयर भी कर देना एक बार, ठीक है मेरे प्यारे भाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बात और, शाम को 8:30 बजे से हम यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवाते हैं और अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ रेलवे की, तो आप रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर करना चाह रहे हो जीरो लेवल से, तो ड्रीम रेलवे बैच ज्वाइन कर लो। अभी ऑफर चल रहा है आज रात के 12 बजे तक, आज ऑफर समाप्त हो जाएगा नई साल वाला, ठीक है भैया। और ALP CBT 2 के लिए मुख्य द्वार बैच ज्वाइन कर लो और तुरंत लग जाओ मेरे प्यारे भाई आगे की तैयारी में। बिल्कुल आपको वो टाइम अपना खराब नहीं करना है, समझ में आ रहा है। पता चले आप 2-4 दिन इसी टेंशन में और अलग अलग वीडियो देखकर खराब कर दो, कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जितने क्वेश्चन गलत वगैरह किसी बच्चे को लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, तो एक दिन का वेट कर लो आप सभी लोग, एक दिन में सारी स्थिति साफ हो जाएगी। जब सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस बार रेलवे ने गलत पूछे हैं वो क्लियर हो जाएं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन डाल देना है, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे। नमस्कार, लव यू ऑल, बाय बाय।